नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बीती रात देश भर में दिवाली का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। राजधानी में दिल्ली वालों ने देर रात तक तमाम प्रतिबंधों को धुएं में उड़ाते हुए जमकर आतिशबाजी की। इसकी वजह से शुक्रवार आज यानी आसमान में जहरीली धुआं के बादल छाए रहे, यानी हर तरफ आपको धुआं ही नजर आ रहा होगा। राजधानी में धुंध की एक पतली परत भी देखी गई क्योंकि वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। सीपीसीबी के मुताबिक आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि एनसीआर के गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में हवा की गुणवत्ता पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर नजर आई। दिवाली की बात कर रहे हैं कि कल के बाद आज की स्थिति है, यानी फिर भी नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में से दिल्ली में से नोएडा और एनसीआर ज़्यादा सेफ या यूँ कह लें कि ज़्यादा अच्छी हवा वाले मिले। सीपीसीबी के अनुसार कुछ क्षेत्रों का AQI 317 है, जो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिवाली के बाद अक्सर नई दिल्ली में हवा का प्रदूषण अत्यधिक हो जाता है। पिछले 24 घंटे के औसत प्रदूषण लेवल की बात की जाए तो AQI 360 के आसपास बना रहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोगों ने अनुमान लगाया था कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में रहा है। ये दिल्ली के लोगों और सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों की ही सफलता है। वो आगे इस मौके पर कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दिए जलाने और पटाखे ना जलाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में योगदान देने के लिए बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम पटाखे जलाने वालों को भी यह समझा पाएंगे। आज से हम वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली भर में पानी का छिड़काव करा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पटाखे नहीं फोड़े गए। ये दिल्ली के लोगों की बदलती मानसिकता को दर्शाता है। आपको बता दूं कि पिछले वर्ष दिवाली पर आसमान साफ था और अनुकूल मौसमी संबंधी परिस्थितियों के कारण AQI 218 दर्ज किया गया था, मगर इस साल दिवाली पर शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण स्थिति और खराब होती चली गई और आतिशबाजी ने हवा में जहर मानो घोल दिया हो। खबरों के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से उल्लंघन उसका किया जाता रहा और जौनपुर, पंजाबी बाग, बुराड़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश जैसे इलाकों में आतिशबाजी से आसमान भी जगमग रहा। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही और इन शहरों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद AQI 181 दर्ज किया गया। दिल्ली का बीते 24 घंटे का अगर औसत AQI निकाला जाए तो 330 दर्ज किया गया है, जो पिछले दिन 307 था। धुंध से भरे आसमान ने 2020 के गंभीर प्रदूषण की यादें ताज़ा कर दी थी, क्योंकि रात 9 बजे PM 2.5 और PM 10 का स्तर क्रमशः 145.1 और 272 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक बढ़ गया था। बढ़ते प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार ने लगातार 5वें साल भी राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल, इन सभी पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की थी। दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध क्रियान्वित करने के लिए 377 टीमें गठित की गई हैं, यानी इसको जमीन स्तर पर उतारने के लिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध का अनुपालन कराने के लिए 377 प्रवर्तन दल गठित किए थे। स्थानीय संघों के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई, जिसके बावजूद पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में बड़े पैमानों पर प्रतिबंधों का उल्लंघन होता रहा। इन सब के बीच आपको ये सोचने वाली बात है, इस बार पहले के मुकाबले उतना ज़्यादा धुंध या उतनी ज़्यादा पोल्यूशन की मार नहीं देखने को मिली है, वो भी दिवाली के बाद। लेकिन हाँ, पटाखे जलाए गए हैं। लोग इसके पीछे अपना तर्क अलग अलग तरीके से देते हैं। कुछ लोगों का मानना है सिर्फ पटाखे नहीं है जिम्मेदार। खैर, सरकार भी ये मानती है कि सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये भी एक एड ऑन रीज़न है जिसको आप झुटला या नकार नहीं सकते।